जावा में स्टार्ट करना है, तो जावा में आपके यहाँ पे सिंटैक्स होता है, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। जावा में क्या होगा कि आपका ये सिंटैक्स है। अगर आप क्लास लिख रहे हो, ठीक है, क्लास लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस देना है, फिर उसके बाद ये आपका मैटर नहीं करता कैसे लिख रहे हो, फिर उसके बाद आपको कोई भी उसके अंदर कोई स्टैटिक वर्डमेंट बना रहे हो, तो उसके अंदर फिर आपको फिर से ये सिंटैक्स देना है। इंट जैसे आपको लिखना है, अगर आप इंट नहीं देते हो तो वो काम नहीं करता है, राइट। स्ट्रिंग देना है, तो स्ट्रिंग जैसे काम नहीं करता है। अगर विदाउट स्ट्रिंग दिए अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो काम नहीं करेगा। आपको ये कर्ली ब्रेसेस और ये सारे सिंटैक्स यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हो तो डेफ फंक डायरेक्टली, सॉरी, डायरेक्टली आप a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 करते हो, और प्रिंट c a प्लस b करते हो। सो यहाँ पे आपका ये आपका करेगा। वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि ये जो आपने दिया है, ये नंबर जो तो, तो वो इंट है, स्ट्रिंग है, ये खुद पाइथन इंटरप्रेट करता है इसे, ना कि बाकी लैंग्वेज जैसे जैसे जावा में इंट देना होता है, सी में इंट देना होता है, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेर मतलब डिक्लेरेशन के वक्त कोई आपको डेटा टाइप्स नहीं देना होता है, कौन सा डेटा टाइप्स आपको करना है, तो रन टाइम पे वो चूज करता है। उसके उसके ऊपर भी आऊंगा मैं वेरिएबल्स के इसमें, तो कैसे रहेगा। सेकेंड थिंग, क्या सबके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है अभी? आई थिंक नहीं सर, पाइथन किसी के पास मेरे पास इंस्टॉल नहीं नहीं है। होगा मे बी। सो आप ना वो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन का स्टार्ट कर दीजिए, मतलब है ना, इंस्टॉलेशन। देन उसके बाद यहाँ पास पे मतलब बाकी चीजें बताइए ना, तो वो ठीक अंडरस्टैंड हो है, जाएगी। ठीक है। मैं देखो, आप दो चीजें यूज कर सकते हो। एक विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पाइथन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एज अ आईडी आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो आपको एक बहुत अच्छा आईडी है, जहाँ पे आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन पाइथन जैसा पाइथन के लिए। सो यहाँ पे आप वीएस कोड में कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज, और इजी टू यूज, और आपको समझ में भी आता है, जहाँ पे आपको एक्सटेंशंस मिलते हैं, ये सारी चीजें। तो अभी वीएस कोड कितने लोगों के पास है? I think most हेलो, of the people, I don't think so they have the VS Code, because they are from the non-IT background. Some people are from the हम्म, IT background. You can ठीक also है। provide a link तो in the मैं chat. अभी, हाँ, मैं लिंक दे रहा हूँ अभी आपको, जहाँ पे आप पाइथन, पहले सबसे पहले आप पाइथन इंस्टॉल करो, ठीक है। पाइथन, मतलब इंस्टॉलेशन अभी नहीं करना है, आप बस उनको स्टेप्स बता दो, है ना। हाँ, मैं दे देता हूँ, मैं लिंक दे देता हूँ उनको, वो कर लेंगे साइड बाय साइड। आपको इंस्टॉलेशन पे लगा दो, अगर कुछ इश्यूज रहे तो बता देना फिर मैं लिखने से। हाँ, करेक्ट करेक्ट। पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.12.1, लेकिन अभी आप अगर
3.11 3.11 आप इंस्टॉल करो, 3.11.6। मैं एक मिनट में उसका भी ये दे देता हूँ। आवाज क्यों उठा रही? अगर आप वहां पे जाते हो, मैं दिखा देता हूँ। मेरा मेरा एक ही टैब शो हो रहा है या सारे टैब शो हो रहा है? ओनली वन टैब। एक मिनट। ओनली वन टैब। यहाँ पे अगर आप जाते हो, ठीक है। ये पाइथन के इसमें आए आप, आपको यहाँ पे डाउनलोड 3.12 दिखेगा, ठीक है। आप 3.12 भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी मैं बोलूंगा कि आप 3.11.6 यूज करो। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपका कौन सा ये है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। VS कोड भी मैं दे देता हूँ। VS कोड आईडी है, पाइथन लैंग्वेज है। आईडी आपको कोडिंग, मतलब आपको कोडिंग करना है, सो विजुअलाइजेशन एंड राइटिंग एंड ऑल, उसके लिए होता है आईडी, ठीक है। कोडिंग पाइथन आपकी लैंग्वेज है, जो जो आप कोई भी कोड लिखते हो उसे चलाने के लिए। स्क्रीन इज नॉट विजिबल प्रतीक। एक मिनट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्सेस रहता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, आपको अगर पाइथन लैंग्वेज चेक करना है कि आपके इसमें कौन सा वर्जन है, आपने जब इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली पाइथन की कमांड होती है, पाइथन वर्जन। फिर आप डालते हो, मेरे इसमें भी 3.12 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, अगर आपको पाइथन की कोई मतलब आपको कमांड लाइन से पाइथन चलाना है, आपके पास आईडी नहीं है, लेकिन आपको कमांड लाइन से पाइथन को थोड़ा सा चेक करके देखना है कि कोड चलाना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे पाइथन आपको सिंपली एंटर करना है। यहाँ पे अगर डालते हो तो आपको ये एंटर करने के लिए कमांड आती है। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ A = 10, ठीक है, एक रन हो गया। B = 20, देन प्रिंट A+B, तो 30। Like this you can also run the Python code from the CMD, but ये हमारे लिए इतना feasible नहीं होता है, that's why हमारे पास IDs है, जैसे ये विजुअल स्टूडियो आईडी है, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी आता हूँ, अगर आपको, जब आप कभी भी इंस्टॉल करोगे, ठीक है, अगर आप एक फोल्डर में आते हो, अगर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो समझ लो प्रतीक में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। ठीक है। पाइथन का एक मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है। अगर आपको, आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, अगर VS कोड में आते हो तो आप ओके सर। यहाँ पे ओपन करके फाइल में जाके आपको कोई भी वर्क स्पेस ओपन करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है, तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली
ऐसे फोल्डर ओपन कर सकते हो स्टडी में पाइथन, और डायरेक्टली ये फोल्डर सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो। जैसे अभी मैं अगर फ्लास्क करता हूँ तो फ्लास्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। लेकिन अगर आपको सीएमडी से कभी ओपन करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उस फोल्डर के पाथ तक जाओगे। फोल्डर का पाथ अगर आपको पता है यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली ये फोल्डर पाथ कॉपी करना है आपको और यहाँ पे सीडी पेस्ट कर देना है। ओके, मेरा इसमें नहीं है, ओएस में मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ओएस लेवल पे मेरा एक्सेस है यहाँ पे, इसीलिए। हम्म, यहाँ पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ। मेरा अभी आपके पास, मैं ओएस में हूँ अभी, इसीलिए यहाँ पे मुझे, मैं जो हूँ ये मेरे ओएस रूट में हूँ, सी यूजर्स प्रतीक। ठीक है, आपके पास दिस पीसी में ओएस प्रतीक और ये सारी चीजें भी है। ठीक है, ये आपके अलग अलग आपके मेमोरी के पार्टीशन हो चुके हैं, इसीलिए अभी मैं मेरे सी सी ड्राइव में हूँ, सो दैट्स वाई। अगर आपको डी ड्राइव करना है तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं सी ड्राइव में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ प्रतीक, और यहाँ पे अगर मुझे चेक करना है कि मेरे इस यूजर्स ऑफ प्रतीक में कितने कितने डायरेक्टरीज है, क्या फाइल्स है, सो मैं क्या कमेंट टाइप करूंगा। अगर आप विंडोज में हो तो डी, अगर आप लिनक्स में हो तो एलएस। तो यहाँ पे मैं विंडोज में उसलिए डी करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि मुझे मेरे इसमें कौन से फोल्डर्स और मुझे कौन से फोल्डर्स में जाना है। अगर मुझे यहाँ पे पाइथन में जाना है तो मैं सी डी पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मुझे ओपन करना है वीएस कोड यहीं से, तो मैं क्या करूंगा, कोड स्पेस डॉट कर दूंगा, डायरेक्टली वीएस कोड ओपन कर देगा। देख सकते हो। ठीक है, पाइथन का जैसे पाइथन की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होती है, पाइथन का कभी भी फाइल एक्सटेंशन नेम डॉट पी वाई होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, आप कोई भी नाम दो सामने, आपको टेस्ट टेस्ट लिखना है या ऐप लिखना है या कुछ भी लिखना है, सो देर इज यू कैन गिव नेम। बट आपको पाइथन की पाइथन फाइल को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, डॉट पी वाई से, ऐप डॉट पी वाई। सो ये हो गई आपकी पाइथन फाइल। अगर मैं इसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करता हूँ, वीएस कोड में दो चीजें रहती है। आप यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ सो हेलो वर्ल्ड रन हो गया। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पाइथन की फाइल रन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप उस बेस लोकेशन पे रहना चाहिए। मतलब जहां पे भी आपकी फाइल है, ये सी यूजर्स प्रतीक, मेरा मतलब इस इसमें मेरी ये पाइथन फोल्डर है, पाइथन फोल्डर के अंदर मेरा ये पाइथन ऐप डॉट पीवाई है। अगर आप इस फोल्डर के अंदर नहीं रहते हो और आप जैसे अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ पाइथन ऐप डॉट पीवाई, ठीक है, पाइथन ऐप डॉट पीवाई करूंगा तो ये मेरा हेलो वर्ल्ड रन होगा। अगर आप मैं अगर इस फोल्डर के अंदर नहीं हूँ और मेरे प्रतीक के अंदर कोई ऐप डॉट पीवाई है ही नहीं, अगर मैं फिर पाइथन ऐप डॉट पीवाई करता हूँ सो वो रन नहीं होगा, वो बोलेगा देयर इज नो सच फाइल इन द डायरेक्टरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
आपको उस फोल्डर में रहना पड़ेगा अगर आप कमांड लाइन से रन कर रहे हो तो। ठीक है, इधर तक समझ में आया आपको? सर ओके, ठीक है। एक मिनट दो मुझे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल्स से। सो आप लोगों को वेरिएबल्स ऐसे क्या पता है, मुझे आप बताओगे आप लोग कि कोई भी एक आपको पाइथन वेरिएबल्स, आप आपने अगर कोई लैंग्वेज भी की हो या कुछ भी किया हो, कुछ बेसिक नॉलेज, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एवरीवन, हेलो, कोई बोले यार? So the mostly the variable are used for the storing the values, correct? So we can pick any values or like the यस, string values or something like that. We can put into that variable. यस। सो वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आर कंटेनर्स, समझ लो, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। आपकी अगर कोई भी आपको वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप किस में स्टोर करोगे? आप डायरेक्टली ऐसे फाइल तो नहीं दे सकते हो कहीं। देखो, आप प्रिंट अगर आपको करना है, आपको एक बात बता दो, आपको पाइथन में कोई भी अगर चीज प्रिंट करनी हो, आपको देखना हो, तो आप क्या यूज करते हो? प्रिंट। प्रिंट का सिंटेक्स क्या है? प्रिंट लिखना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपको कोई भी इसके अंदर देना है, प्रिंट कराना है, तो ऐसे हेलो वर्ल्ड करके नहीं देना पड़ता है, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर आपको बस प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो हेलो, सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर देना है। स्ट्रिंग मतलब ये कोलन्स के अंदर। सो अगर आप हेलो वर्ल्ड, अगर आपको ये करना है प्रिंट, आप हेलो वर्ल्ड कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? आप लोगों को अगर अभी आपके पास अगर पाइथन इंटरप्रेटर नहीं है, आपके पास अगर आपको चेक करना है साइड बाय साइड, अगर मैं सिखा रहा हूँ कुछ चीजें तो आपको चेक करना है, तो आप एक काम करो, ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करो, ऑनलाइन जीबी। ठीक है, इसे ओपन करो, यहाँ पे आओ और सिलेक्ट लैंग्वेज करो आप, पाइथन 3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रिंट, यहाँ पे भी आप रन कर सकते हो कोई भी चीज, आपको दिख जाएगा। ठीक है एवरीवन? ओके सर। हाँ, सब अपने लैपटॉप से ज्वाइन है, कैसे से ज्वाइन है मुझे नहीं पता, बट आप ट्राई करो। मैं साइड बाय साइड आपको बता रहा हूँ, तो मतलब आप खुद भी ट्राई करो। कुछ इश्यूज रहते हैं तभी पूछ लो मुझे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करने के लिए हम कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए पाइथन में हम प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है, अभी सेकंड चीज में, तो हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं? वेरिएबल्स, अगर आपको आपके वेरिएबल को कोई कुछ भी नाम देना हो, तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। a इक्वल टू 5, ये मैंने क्या दिया? a मेरा वेरिएबल है, ठीक है, और 5 मेरी वैल्यू है। समझे? मैं अगर प्रिंट करता हूं, अगर मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट, यहाँ पे मैं, अगर देखो दो चीज है, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए दे सकता हूँ, क्योंकि ए में ऑलरेडी मेरी वैल्यू है। मेरा ए क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज रिटर्न में प्रिंट करनी है, मुझे यहाँ पे हाय माय नेम इज प्रतीक, दी वैल्यू
छोड़ो, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ऐसे तुम्हें लिखना है, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में देंगे द वैल्यू ऑफ ए, तुम्हें ऐसे दिखाना है द वैल्यू ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये लिख दिया, उसके बाद तुमको अगर इसके आगे ए प्रिंट कराना है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हें ऐसे 5 प्रिंट कराने हैं तो कैसे होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ए वेरिएबल है ऑलरेडी जिसको 5 वैल्यू असाइन है, तो तुम क्या करोगे, इस कॉमा के बाद यहाँ पे एक तुम कॉमा दोगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही, कॉमा, जैसे ही तुम्हारा स्टॉप ये होता है, फिर यहाँ पे तुम क्या दोगे, ए। अगर मैं ए देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए 5। आप कुछ भी दो, द वैल्यू ऑफ ए इज समथिंग, और आपको प्रिंट कराना है ये वैल्यू, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। Yes, sir. मैं अगर ए में देना चाहूंगा, अगर सेम द वैल्यू ऑफ ए इज 5, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट में ऐसे ना लिखते हुए कोई, अगर मैं मुझे वेरिएबल में ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसे कहते हैं स्ट्रिंग, दी वैल्यू ए इज 5, मैं ऐसे कर दूं, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूं, ठीक है, और ए कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो भी ऐसे प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो अभी मैं तुमको डेटा टाइप्स बताता हूँ, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब अगर आपको समझ लो, किसे किसे क्या क्या बोलते हैं मैं वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो कैटेगरीज होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि आप जैसे स्ट्रिंग मतलब होता है, कोट्स में आप देते हो माय नेम इज प्रतीक, ये हो गई आपकी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब आपको नॉर्मल जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में जैसे कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, दैट्स अ स्ट्रिंग, माय नेम इज प्रतीक। स्ट्रिंग अगर आप इस कोट्स के अंदर 5 भी देते हो, ठीक है, ये हो गई मेरी स्ट्रिंग, समझे। अगर आप कुछ भी दो, ये कोट्स के अंदर आप कुछ भी दो, वो एज अ कंसीडर होगा स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड आपका है न्यूमेरिक वैल्यूज। एक मिनट, मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में पहले पूरा ये बता देता हूँ। पाइथन में और एक चीज होती है कमेंट। अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पे दिखाना है, अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ठीक है, ए इक्वल टू 5, आपको ये कमेंट में बताना है कि मुझे अगर इसमें लिखना है, क्योंकि कैसा है, रीडेबिलिटी होती है। अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कर रहे हो, कोई भी आप चीज कर रहे हो, तो उससे पहले आपकी कमेंट होनी चाहिए कि आप ये प्रोसेस क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, हैश, कमेंट लिखने के लिए,
आई एम असाइनिंग वैल्यू ऑफ ए। आप जब भी ऐसा कमेंट करते हो तो ये कमेंट आपका कभी भी प्रिंट नहीं होगा या फिर ये एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा आपके कभी भी। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एज अ कमेंट कंसिडर किया जाएगा उसके लिए हैश के साथ, अगर आप कुछ भी देते हो ऊपर तो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने क्या कहा, आई एम असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ ए। तो हम यहाँ पे क्या क्या थे, स्ट्रिंग के थे। ठीक है, मैं अभी लिखता हूँ पाइथन डिफॉल्ट्स डेटा टाइप्स। ठीक है, इसके नीचे आता हूँ, मैं फिर लिखता हूँ टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप में अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए इक्वल टू हाय माय नेम इज प्रतीक। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, प्रिंट ए, मैं अगर करता हूँ ऐसे तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको माय नेम इज प्रतीक। सो ये क्या प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग। आपको देखना है कि अगर दो हर एक वेरिएबल का अगर आप ये देते हो स्ट्रिंग, तो ये इसका एक क्लास होता है कि ये कौन से टाइप का क्लास है। अगर आपको देखना है कि ये वेरिएबल कौन सा टाइप है, क्योंकि अभी कैसा होता है, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, रेंज, ये क्लासेस होते हैं। तो तुम्हें अगर कोई भी वेरिएबल का क्लास जानना है कि ये कौन से क्लास का है, कि ये स्ट्रिंग है या नंबर में आया है या कौन से क्लास में है, सो जो पाइथन एज ए उसको बिल्ट इन में रखता है कि ये कौन सा टाइप का क्लास कंसीडर किया जाए। सो अगर आप यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन के अंदर टाइप, आप अगर इसका टाइप देखते हो कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, आपको ये देखना है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, नंबर टाइप का वेरिएबल है। तो अगर आप देते हो तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। गॉट इट? Yes, sir. सेकंड आपका होता है सेकंड आपका है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक में डेटा टाइप में कौन कौन सी चीजें आती है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंट मतलब क्या होता है, आपका होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काइंड ऑफ, कोई भी, मतलब आप कितना भी नंबर ले लो, विदाउट पॉइंट इज लाइक अ इंट नंबर, जो भी आपके होल नंबर होते हैं। जैसे अगर a इक्वल टू 10 देता हूँ, सो ये हो गया एज अ इंट। ठीक है, इंडेंटेशन कभी भी ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने a लिखा है, एकदम एकदम क्लोज है मेरे इसमें, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पेस करके दिया है, स्पेस करके a दिया है, यहाँ पे मेरा हो गया इंडेंटेशन रॉन्ग। ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन है, आपको कभी भी आपका एक लाइन में चल रहा है तो एक लाइन में ही होना चाहिए, समझे, ध्यान में रखना ये चीज। अगर मैं a इक्वल टू, अभी a को फिर से नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए वो 10 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे पहले a दिया, स्ट्रिंग कोई भी नाम, फिर मैं उस a की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू b, a नहीं, यहाँ पे b रखता हूँ, सो इट्स लाइक आपका नया वेरिएबल असाइन होगा। कभी भी ध्यान में रखना, अगर आप कोई भी डेटा टाइप क्रिएट करते हो, इस डेटा टाइप को एक
इस वेरिएबल को एक मेमोरी पॉइंट होती है बैकएंड में, एक मेमोरी पॉइंट होती है, एक मेमोरी एड्रेस मिलता है इस ए के लिए, उस मेमोरी एड्रेस में ये वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप ए इक्वल टू 10 भी करते हो तो वो क्या करेगा, आपके लिए कोई नया मेमोरी क्रिएट नहीं करता है इस ए के लिए, क्योंकि हर एक चीज को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी लगती है। कोई भी चीज हो आपकी प्रोग्रामिंग में, कोई भी चीज हो, आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज करनी हो, उस पर्टिकुलर चीज को प्रोसेस करने के लिए एक मेमोरी लगती है। तो पाइथन क्या करता है, यहाँ पे जैसे आपने ए क्रिएट किया है और फिर से अगर आप ए क्रिएट कर रहे हो ए वेरिएबल, तो पाइथन इस ए के लिए अलग मेमोरी और इस ए के लिए अलग मेमोरी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट करेंगे, आप वैल्यू चेंज कर रहे हो तो। समझ गए? ओके सर। हम्म, तो अभी अभी ए इंट हम क्या कहाँ पे थे कि इंट क्या होता है, तो ए So इक्वल टू Pratik, that first value will get delete. नो, I managed to- हाँ वैल्यू को रिप्लेस हो जाएगा, Okay. ये वैल्यू जो होती है रिप्लेस हो जाएगी। और क्या बोलते हैं इसका मतलब मेमोरी नई क्रिएट नहीं होगी, उसी मेमोरी में इस वैल्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा है। Okay. मतलब रीडिफाइन कर रहे हो वेरिएबल को, ऐसे ही होगा ना? रीडिफाइन कर रहा हूँ। बाकी इसमें क्या होता है कि अगर आप ए करते हो और फिर से ए करते हो, ये मेमोरी डिलीट होकर नई मेमोरी असाइन होती है, बट हियर मेमोरी आपकी नई असाइन नहीं हो रही है, आपकी उसी मेमोरी के अंदर नई वैल्यूज इंसर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है। ठीक है, इंट है ए इक्वल टू 10 कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है इंट, मतलब 10, 1000, कितना भी नंबर बढ़ा दूं, ये मेरा इंट हो गया। अगर आप कोई भी ये देता हो इसके अंदर वर्ड्स, तो ये नहीं होगा, इंट कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा इतना बड़ा इंट हो गया, इंट वेरिएबल, आपको कोई भी नंबर्स देना है। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ये प्रिंट हो गया। अगर अभी मैं इसका, पहले मैंने ए को क्या दिया था, स्ट्रिंग दिया था, तो मेरा पहले टाइप क्लास क्या था, क्या था मेरा पहला टाइप क्लास? टेक्स्ट। क्या बोल रहे हो? Text String. value string. Yeah. डेटा टाइप मैं स्ट्रिंग। यहाँ, हाँ डेटा टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट डेटा टाइप को बोलते हैं स्ट्रिंग, ध्यान में रखना, स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी आप वर्डिंग्स ये कर रहे हो तो स्ट्रिंग। अभी इसका मैं अगर टाइप क्लास देखता हूँ, अब क्या है, इंट आ गया है, राइट। अभी मेरा है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट है आपके पॉइंट्स नंबर 1.1, जो भी पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट करके आप करते हो उसे कहते हैं फ्लोट नंबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ए का क्लास क्या रहेगा, अगर आप देखते हो तो फ्लोट आ गया, राइट। आपको कोई भी ये पॉइंट्स में आप नंबर देते हो, वो हो गया फ्लोट नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहले करते थे 10 प्लस आई, 10 प्लस जे, 10 प्लस 1 जे, 10 प्लस 2 जे, ये जो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी देख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 1, 2, ये फ्लोट क्या होता है,
2.2 1.1 सो ये हो गए फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अगर 10J दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर मैं 10J कर रहा हूं, तो जैसे हमारा पहला रहता था, पहले जो मैथमेटिक्स हम करते थे 10 प्लस I 1J। सो ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया? Yes, sir. अभी अभी नेक्स्ट डेटा टाइप है सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप, ठीक है। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस टाइप के करना है तो उसमें क्या है, एक मिनट, सीक्वेंस टाइप में आपको बताता हूँ। सीक्वेंस टाइप है लिस्ट। मैं अभी समझ पा रहा हूँ। तो अभी अभी ये कि मेरे पास समझ लो, मेरे पास मुझे एक वेरिएबल में 10 नंबर स्टोर करने हैं, या फिर मिक्स ऑफ मुझे स्ट्रिंग भी स्टोर करना है, मुझे नंबर भी स्टोर करना है, मुझे कॉम्प्लेक्स वर्ड भी स्टोर करना है, मुझे फ्लोट वर्ड लिस्ट होती है, टपल होती है, डिक्शनरी होती है। ये आपके मतलब डेटा टाइप्स है, जो कि मतलब एज हम डेटा स्ट्रक्चर की तरह भी बोल सकते हैं इसे, कि आपको डेटा अगर स्ट्रक्चर करना है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, जो डीएस होता है उसके पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, कि आपको डेटा को अगर स्ट्रक्चर वे में रखना है, कुछ रखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। सो सीक्वेंसिंग टाइप में आपको नंबर ऑफ लिस्ट आपको रखनी है। एक कोई भी एक वेरिएबल में आपको बहुत सारी चीजें रखनी है, तो उसके लिए क्या होती है, लिस्ट होती है। सो अगर जहां पे अगर मैं a इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, लिस्ट को करते हैं डिफाइन स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और उसको यहाँ पे एक कर दिया। मतलब ये क्या है कि मेरे लिस्ट में एक वैल्यू स्टोर है, ठीक है। मुझे 10 वैल्यू स्टोर करनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया लिस्ट ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं, ठीक है, तो मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट किया, लिस्ट ऑफ नंबर आपकी प्रिंट हो गई, राइट, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपको ये लिस्ट में आप एक तो सीक्वेंस वाइज दे सकते हो, एक ही नंबर, मतलब एक ही डेटा टाइप। अभी मैं बोलूंगा डेटा टाइप, वन काइंड ऑफ डेटा टाइप रख सकते हो, या फिर मिक्स ऑफ डेटा टाइप रख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया है,
ठीक है। सेकंड इसमें मैंने दिया है प्रतीक दिया है, ठीक है। थर्ड दिया है 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर 10 आए दे रहा हूं। वो क्यों नहीं रहा? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो रहा अभी, एक मिनट रुक जाओ। Maybe we need to add J. नो नो, एक मिनट रुक जाओ। सॉरी, इसमें जो है, सॉरी, लिस्ट है, लिस्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। आपको नंबर्स एंड फ्लोट्स और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, ऐसा है। लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब आपको लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट स्टोर करनी है, 3,4,5, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट भी आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो लिस्ट ऑफ लिस्ट भी प्रिंट हुई है। यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ तो टाइप क्या है, ओके, ये क्या है, क्लास ऑफ लिस्ट है, ठीक है। मतलब इस कभी भी अगर आपको लिस्ट डिफाइन करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट को डिफाइन किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। मैं आपको अभी ये डेटा टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। इन डेप्थ इन डिटेल मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि हर एक लिस्ट को मैनिपुलेशन, उसके ऊपर परफॉर्मिंग मतलब कैसे परफॉर्म करते कोई भी ऑपरेशन लिस्ट के, टपल्स के, ये सारी चीजें मैं भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बेसिक आपको आइडिया देके रखा हूँ। फिर आता है टपल। सॉरी, टपल बोल रहा हूँ, संदीप ने। ए इक्वल टू, टपल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं हम, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करना होता है कि अगर यहाँ पे अगर ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी ये तो स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। टपल भी मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिंट करते हो यहाँ पे, तो प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी टाइप करूँ तो इसका अलग क्लास है, टाइप। तो ये क्लास टपल है, ठीक है। और होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी एक मैपिंग, कीवर्ड मैपिंग होता है। अगर आप डिक्शनरी, यहाँ पे भी मैं डिक्शनरी लिख देता हूँ। So Pratik, tuple is a list of string only. नो, टपल में आप, मैं वही कहा ना, मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स। आप 1,2, टपल के अंदर आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। टपल के अंदर आप टपल के अंदर टपल आप डिफाइन कर सकते हो।
इट्स अ मिक्स ऑफ एनी डेटा टाइप्स, ऐसा है। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी टाइप दिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो टाइप है, अगर मैं यहाँ पे देखो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये जो है दे आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगर आपको कलेक्शन कोई करना है तो एक जार के एक कंटेनर के अंदर हम मल्टीपल चीजें रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर बस एक ही चीज रख पाया, यहाँ पे मैं एक कंटेनर के अंदर एक ही वैल्यू रख पाया। लेकिन ये कंटेनर है जो हम उसको क्या कहते हैं, टपल कंटेनर, लिस्ट कंटेनर, डिक्शनरी। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम मल्टीपल चीजें रख पा रहे हैं, समझे आप। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप लिस्ट के बॉक्स में आप मल्टीपल चीजें रख सकते हो, इंट के बॉक्स में आप इंट का ही रख सकते हो, स्ट्रिंग के बॉक्स में आप स्ट्रिंग ही रख सकते हो, समझे। Okay. Yeah. सो की मैपिंग, की वैल्यू मैपिंग क्या होता है डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी को डिफाइन करते करली ब्रेसेस केस में, डिक्शनरी को अगर आपको कोई भी की होती है तो की आपकी रहेगी इसमें, एक मिनट, कभी भी आप अगर डिक्शनरी को डिफाइन करते हो तो डिक्शनरी को करली ब्रेसेस में ही डिफाइन करनी है। और अगर डिक्शनरी कभी भी की वैल्यू पेयर पे ही चलता है, की कैसे डिफाइन करोगे, जैसे ए हो गए तो की आप 1 रख सकते हो या फिर ए रख सकते हो, मतलब इंट और स्ट्रिंग दोनों इसमें, अगर मतलब ये रख लो 1, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू उसकी मैं क्या दूंगा, वैल्यू भी आपको देना है, मतलब अगर आपको वैल्यू देनी है 2, तो डेटा टाइप आप कोई भी दे सकते हो वैल्यू में, लेकिन की आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाएगी, समझे। कभी भी की आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगी और वैल्यू आपकी इसमें जाएगी। अगर मैं ए करता हूँ और उसको ऐसे देता हूँ 2, तो यहाँ पे ए मतलब क्या हो गया, ये इसने ये ले लिया है, ठीक है। अगर मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 1 करता हूँ तो ये 1 हो गया आपकी की वैल्यू। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया, की वैल्यू में होगी, राइट। ये 1 हो गया आपकी की और ये हो गया आपकी वैल्यू, ये यहाँ पे हो गया 1। अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, 5 देता हूँ, ये हो गया 5 हो गई आपकी की, और उसको जो आप कोलन देके जो करते हो वो वैल्यू हो गई इसकी 5 की वैल्यू हो गई 2। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो एक की वैल्यू हो जाता है। डिक्शनरी के अंदर आप एक की वैल्यू को, अगर आप की दे रहे हो कोई भी, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए, ए, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लिस्ट, ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी। तो मैं कोई भी आप की को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मतलब डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल, नॉर्मल स्ट्रिंग, आपके कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे प्रिंट किया है। और अगर इसका हम टाइप प्रिंट करते हैं तो ये डिक्शनरी होगी। ये समझ में आया आपको? Yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है?
सर एक बार वो टपल और लिस्ट के डिफरेंस समझाएंगे? मैं आपको कि ये पूरा जब इन डेप्थ में जाऊंगा तब क्लियरली समझाऊंगा एक एक चीज कैसे रहेगा। मतलब अभी मैं तुमको डेटा टाइप से बता रहा हूँ क्या क्या डेटा टाइप्स है। जब मैं इन डेप्थ में जाऊंगा इन सब केस में तब तुम्हें डिफरेंस भी बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है, क्या क्यों यूज होता है, इसीलिए। ठीक है सर। क्योंकि कुछ चीजें जो तुम्हें बतानी है वो पड़ेगी, तभी मतलब तुम्हें प्रॉपरली डिफरेंस समझेगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए। ओके सर। अ, अभी है बुलियन, मतलब बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स में क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज ट्रू फॉल्स में करनी है, ठीक है, ट्रू फॉल्स कभी भी मशीन क्योंकि पाइथन क्या करता है, मशीन को देता है। मशीन कभी भी हमारी ये लैंग्वेज नहीं समझता है। मशीन समझता है 1010 के फॉर्म में, 1010 1001 मतलब बाइनरी फॉर्म बोलते हैं हम उसे, ठीक है, बिट्स। बाइनरी फॉर्म में कभी भी मशीन कोई भी लैंग्वेज समझता है। मशीन हमारी नेचुरल लैंग्वेज कभी भी नहीं लेता है। ये हो गई हमारी नेचुरल लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज हो गई मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन समझ सकता है उस लैंग्वेज को, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि बुलियन 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 डेटा टाइप्स क्या है कि आपको कोई चीज करना है कि फ्लैग देना है कि ये मेरे पास सामान है और मेरे पास सामान नहीं है। सामान है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू। मेरे पास कोई सामान नहीं है तो मेरे वो हो गया फॉल्स, ठीक है। ए इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये आपको प्रिंट, मतलब जब प्रिंट करेगा तब क्या बोलेगा, ट्रू, ठीक है। टाइप करूंगा तो मैं इसको ये कहेगा बुलियन। बुलियन ये कब काम आता है, अभी आगे मैं तुमको बताऊंगा इफ वैल्यू में। इफ इफ कंडीशन होती है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई कंडीशन देखना है कि मेरे पास सामान है, ये कंडीशन मुझे चाहिए। अगर तुम आते हो, तुम्हारे पास एक बॉक्स में 10 एप्पल है। उस 10 एप्पल में तुम बोल रहे हो कि एक एप्पल का साइज, हर एक एप्पल की साइज समझ लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हर एक एप्पल की, लेकिन उसमें से एक एप्पल 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ बी इक्वल टू ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 6, ठीक है। इफ कंडीशन कभी भी देखना, अगर तुम इफ कंडीशन में अगर ए इक्वल टू नहीं, ए इक्वल टू, if a is greater than 5, a is greater than 5 मतलब क्या बोलता है कि वो ट्रू है, ठीक है। तो मैं करूंगा प्रिंट यस, तो इस हिसाब से वो काम करता है, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे मैंने क्या कहा, ए इक्वल टू, अब अगर ए ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट करो यस, लेकिन ये फॉल्स ट्रू है क्या, मतलब ये ए 5 से बड़ा है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बी ग्रेटर देन ये करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा। अगर मैं ए, मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई कि ए, ये बी जो है ग्रेटर देन 5 है, सो इसलिए इसकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी को ट्रू करता हूँ बस, ठीक है, बी को ट्रू प्रिंट करता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट इफ क्या करता है, कभी भी अगर आपकी कोई भी वैल्यू ट्रू ट्रू में आती है तो उसे प्रिंट करता है। कोई भी आप कंडीशन देते हो उसे ट्रू करते हो, मतलब यस वो सही है, तो वो प्रिंट करता है। अगर यहाँ पे मैं बस बी करूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे यस हो गया। अगर मैं क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो ट्रू है। अगर मैं बी को बस फॉल्स कर देता हूँ, दो चीज रहती है, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो प्रिंट नहीं करेगा, किया उसने प्रिंट नहीं किया, ऐसा है। ये समझ में आया ट्रू और फॉल्स हम क्यों यूज करते हैं। जहां पे भी आपको कोई कंडीशन में देना है कि ट्रू करना है, तो लाइक आप बी अगर ट्रू हो तो ही ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए। बी मतलब हम कोई फ्लैग दे रहे ट्रू और फॉल्स का बुलियन में, समझ गए। यस सर। हम्म। हम्म, एक मिनट देना। हम्म, अभी क्या होता है कि टाइप कास्टिंग होती है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होती है, अगर समझ लो तुम्हारे पास ए इक्वल टू, तुमने प्रतीक दे दिया, ए इक्वल टू प्रतीक दे दिया, लेकिन अगर मुझे कोई भी वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो इंट ही वैल्यू ले, ठीक है, मुझे इंट वैल्यू ही चाहिए इसके लिए, मुझे कोई और वैल्यू नहीं लेना इसकी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप कास्ट करूंगा कि मुझे ए की वैल्यू कभी भी इंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर समझ लो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल टू प्रतीक, यहाँ पे मैं, नहीं सॉरी, क्या, तो आप लोग क्वेश्चन पूछते जाओ, है ना। तो कैसे हो जाता है कि आपको लगेगा कि उनको तो कुछ आता नहीं, वो अटक रहे, या वो उमराज अटक रहा है, या श्रीकांत अटक रहा है बीच बीच में, मगर ऐसा नहीं रहता है। आप क्वेश्चन पूछोगे तो ही वो बता पाएंगे। करेक्ट प्रतीक? प्रोफेशनल यस, टीचर्स नहीं है हम लोग। करेक्ट। हम आपके लिए यहाँ पे, मतलब यू नीड दैट, वी आर हियर टू, चलो हम आपको सिखा देते हैं। क्योंकि कैसा है कि प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो हमें पता है क्या बताना चाहिए, क्या चीजें हैं, लेकिन हम किसी को सिखाते नहीं है। अभी दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम टीचिंग एनीवन, सो नॉट फर्स्ट टाइम बट सेकंड थर्ड टाइम, बट कैसा है कि थोड़ा सा रहता है कि मैं रोज रोज नहीं सिखाता हूँ किसी को, करेक्ट। सो दैट्स हाँ, व्हाई। तो तो इसको आपके आप लोग डाउट्स लाओ, आपको क्या नहीं समझ रहा है पूछो। स्ट्रिंग क्या है, आपको इस स्ट्रिंग में समझा है नहीं समझा है, आपको कुछ पूछना है तो पूछो, ऐसा है। पूछोगे नहीं तो आपको भी आंसर नहीं मिलेंगे 100%। सो पूछते जाओ क्वेश्चंस करेक्टली, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, कुछ नया सीखने को हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, दो चार लोगों को और मिलेगा। करेक्ट। तो अब पूछ
पूछो यार, क्वेश्चंस पूछो, मेरे का इतना ही कहना है। मतलब 4 लोग रहे तो भी क्लास रहेगा ही चालू, ऐसा कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि 50 लोग होने ही चाहिए क्लास में, क्वालिटी वाले लोग चाहिए है ना। मतलब अगर 4 में से चारों भी हो जाए तो सही है। प्लीज। आप लोगों के लिए एक बात बताऊंगा मैं, कभी भी आप जब भी पढ़ते हो कोई भी चीज, नई चीज जब भी आप पढ़ते हो, ध्यान में रखना, आप व्हाट करके मत पूछो कभी भी किसी भी चीज को, वाई करके पूछो, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हम यही क्यों यूज कर रहे हैं, नाही रे, ये क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। कशाची पद्धत नको आम्हाला क्लास सुद्धा। समझ में आया? यस। यस सर। कुछ भी रहो, देखो मैं मानता हूँ कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, और डरो मत, क्वेश्चन पूछने के लिए कभी डरना नहीं है। जब तुम क्वेश्चन पूछोगे तो ही तुम्हारे डाउट्स क्लियर, तो वो नहीं करेगा लाइक दैट। अगर आप पॉइंट के इसमें दोगे तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा। अगर आपका कर लेता है, लेकिन फ्लोट को इंटीजर में नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शंस वैसे बनाए उन्होंने टाइप कास्ट करने के लिए। I think integer is whole number, so we cannot Yes. add decimal number over there. So that is the reason. Yes. Yeah. दैट्स द रीजन। और अभी देखो दो चीजें, आप अगर कभी भी फ्लोट को अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर आप देते हो, सॉरी इंटीजर नंबर देते हो और उसे फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए कहते तो वो हो जाएगा ना, हो, आई थिंक तो डेफिनेटली वो 1.2 कर मिलेगा देगा। उसको। लेकिन फ्लोट नंबर को आप इंटीजर में करने के लिए करोगे तो वो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देयर आर पॉइंट्स। तो वो इंटीजर कैसे करेगा? अगर आप उसे राउंड ऑफ कर देते हो, ठीक है, अगर राउंड ऑफ करते हो तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या होगा, अगर 0.5 के ऊपर है तो वो 1.5 है, तो उसे क्या करेगा, एक तो 2 करेगा या फिर 1 करेगा, मतलब वो उसे फ्लोट में 1.6 हो कन्वर्ट कर जाएगा आई सकता थिंक है, वो। सॉरी इंट में कन्वर्ट कर सकता है। 1.6 हो जाएगा ना देखो। क्या बोलो? अगर हाँ सॉरी वो राउंड ऑफ। 1.6 अगर रहता है तो 2 कर देगा, 1.5 रहता है तो 1 करेगा। करेक्ट करेक्ट हाँ, 1.5 के आगे जो भी रहेगा उसके करेक्ट। अगर हम लोग प्लस अगर नंबर में एडिशन जो कर भी रहे हैं दो रहेगा उसे नंबर्स की, राउंड ऑफ कर देता है। तो हाँ, अगर हम लोग 2 नंबर के एडिशन कर रहे हैं, एक नंबर होल नंबर है और एक नंबर इंटीजर है, सो इन दैट कंडीशन व्हाट इज आवर डेटा टाइप? तो वो आपका फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा, बिकॉज आपके पॉइंट्स में है ना, करेक्ट। दैट्स व्हाई। ओके थैंक्स। हाँ, तो अभी मुझे एक बात होता है ना कि मैं जो अगर स्ट्रिंग देता हूँ तो मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है, तो कैसे करना पड़ेगा? 3 quotes देने पड़ेंगे। ओके, क्या मैं लिस्ट के अंदर टपल मेंशन कर सकता हूँ? लिस्ट के अंदर टपल। सब लोग ट्राई करो, Yes, yes. ऑनलाइन जीबी ओपन करो, अभी बस तुम्हारे पास कंपाइलर नहीं है, ओपन करो, करके देखो। मुझे सब लोगों की तरफ से आने चाहिए। यहाँ पे अभी कितने लोग हैं?